Dear Heavenly Father, we thank you for this blessed day. Thank you for giving this wonderful time to take the class. Please guide me and lead me according to your will. Then we can explore your words very well according to your will. Please guide us and lead us about, and I can teach very well about the church of Sardis. Please guide me and lead me according to your will. I ask this prayer in Jesus' mighty name. Amen. आइए हम पहले क्लास शुरू करेंगे। आज हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखेंगे। सरदीस का कलीसिया जो चर्च है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ सरदीस, पता ये हाँ, तो सीखेंगे द चर्च ऑफ सरदीस के बारे में। तो मैंने पहले टॉपिक लिखा है इधर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सरदीस पहला, और दूसरा है रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, एंड तीसरा है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेवलेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट सैल्यूटेशन, और नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है जो, और उसके बारे में, और फिर वो चर्च को वार्निंग क्या दिया है और उसका रिवार्ड क्या है, क्या जो फेथफुल जो लोग जीते हैं उनका रिवार्ड क्या है करके देखेंगे। और फिर उसके बाद हम जो सरदीस की कलीसिया के बारे में जो 6 आयत है, 6 आयत लिखा गया है तीसरा अध्याय में 1 से लेकर 6 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो पहले देखेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ सरदीस। द सरदीस वाज अ कैपिटल सिटी ऑफ लीडिया इन द प्रेजेंट डे द टर्की। ये जो सरदीस है उसका जो कैपिटल है लिडिया, और जो अभी के दिनों में वो टर्की को बोला जाता है। वो टर्की में ये जगह है, और जो ये सिटी एक जो हाई हिल के ऊपर जो है करके बनाया गया है, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत रूप से बनाया गया है। उसको जो कॉन्कर करने के लिए भी बहुत मुश्किल है ऐसा वाला एक यह जो सिटी है जो लिडिया है जो है करके वो उसमें जो, तो ये इस प्रकार से, और उसको कोई भी राजा ऐसा कुछ जो एम्परर आके अटैक करना बहुत मुश्किल था। ऐसा वाली जगह यह जो सिटी है और जो सरदीस है ऐसी वाली जगह में यह है। तो और उस समय जो एक समय में जो क्रेसस करके जो एक राजा है उस समय का उस समय जो रूलिंग कर रहा था, उस पर शासन कर रहा था जो टर्की, और टर्की में अभी तो नहीं, लेकिन पहले के जो लुदिया जो कैपिटल था, जो सरदीस था वो कैपिटल था जो लिडिया का। तो उसी समय एक जो क्रेसस करके एक राजा है उस समय रूल करता था, और हु वाज क्रोसिसस। ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं स्पेलिंग ये राजा है जो हु वाज द क्रोइसस करके उसका सही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं मिल रहा है। तो उस समय जो लिडिया था वहाँ पे अराउंड 560 और 546 BC में वो उस समय वो रूलिंग कर रहा था और राज्य कर रहा था। ही वॉज नोन एज वन ऑफ द रिचेस्ट किंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड। मतलब उस दुनिया में पूरा दुनिया में उस समय एक बहुत धनी राजा के रूप में ये राजा है वो माना जाता था करके उसका ऐतिहासिक बातें बताता है। और
जो जो ये सरदिस था वो बहुत धनी और जो वेल्थ सिटी था करके बताता है, क्योंकि जो उसके नाम के पीछे ही कुछ ऐसा आता है कि रिचेस्ट पर्सन, ऐसा कुछ नाम के पीछे आता है। तो यह राजा था वो पूरा दुनिया में उस समय एंसेस डे में वो बहुत एक धनी व्यक्ति था। इसकी कारण की वजह से ये जो सरदिस की कलीसिया, जो सरदिस की जो जगह है, सरदिस में जो कलीसिया है, जो सरदिस में जो जगह है वो बहुत धनी था करके, इसलिए इस प्रकार से धनी था। और वहाँ पे जो वहाँ पे गोल्ड और जो कपड़े के बारे में है वो बहुत मतलब वहाँ पे चलता था ऐसा। वो इसी कारण की वजह से वहाँ पे ये जो सिटी था वो बहुत धनी था, क्योंकि वो पहले से ही राजा धनी था करके उसका कहानी है। और उसके साथ क्या हुआ मैं बताऊंगा। व्हाट हैपन टू हिम इन 5460 BC में ही वाज डिफीटेड बाय द साइरस। जो साइरस के द्वारा फिर ये बहुत शक्तिशाली था, बहुत सामर्थ्यशाली था, पर और वो सिटी को भी मैंने पहले बताया, तो उसको सिटी को भी जो कॉन्कर करना, उस पर कॉन्कर करना बहुत मुश्किल था। तो फिर भी एक जो साइरस नाम का हमने जो इतिहास में पढ़ा है, जो 546 BC में यह जो डिफीट जो कॉन्कर किया गया था साइरस के द्वारा, और जो ग्रेट किंग करके बोला जाता। तो जो साइरस है वो पर्शिया का जो किंग था। और उसी समय जब ये साइरस ने उनको पर जो कॉन्कर किया और डिफीट किया, उस समय पूरी तरह से वो सिटी जो सरदिस जो लिदिया जो तुर्की है अभी के समय में बोलते हैं, जो सरदिस है पूरी तरह से गिर गया था, पूरी तरह से नाश हो गया था उसी समय। और उसके बाद नाश हो गया था। उसके बाद फिर भी उसको जो साइरस पर दूसरे ने अटैक किया, एंटियोकस जो तीसरा एंटियोकस है वो उसने उस पर फिर अटैक किया और उसको फिर कॉन्कर कर लिया था। वो 214 BC में के आसपास कैप्चर्ड अगेन बाय द एंटियोकस 3। उसके द्वारा फिर ये जो तीसरा एंटियोकस है उसने फिर वो जो साइरस जो रूल कर रहा था उस समय कॉन्कर कर लिया, और फिर उसको फिर कॉन्कर कर लिया। जो रोमन पीरियड में जो रोमन एम्पायर जो टिबरियस करके नाम का था, उसने फिर उसको अटैक किया, और फिर जो कुछ नाश किया था वो कुछ मनी देके, कुछ पैसा फिनेंशियल देके, फिर उसको फिर एक लग्जरी और बहुत एक फेमस ग्रुप के रूप में, और बहुत फिर जैसे जिस प्रकार से पहले था वैसे फिर बनाया। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड। रिलीजियस कल्चर बैकग्राउंड, और जो ये सरदिस जो जगह था वो इसी के बीच में था, जो सेंटर ऑफ द पैगन वर्शिप। सरदिस वाज सेंटर ऑफ द पैगन वर्शिप। पैगन वर्शिप मीन्स ये जिस प्रकार से जो बहुत सारे देवी देवता को पूजा करता है वैसे, और वहाँ पर जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको बोलते हैं पैगन वर्शिप। और बहुत सारे गॉड्स को जो झूठे हैं, जो कुछ भी सच्चा गॉड नहीं है, उन लोगों को पूजा करने वाले उसको बोलते हैं पैगन वर्शिप। और वहाँ सेंटर था पूरा दुनिया में से, वहाँ जो सरदिस जगह है, वहाँ पर ये ऐसी वाली बहुत धर्मक और बहुत रिलीजियस जैसा वहाँ पे था। और मतलब जो पैगन वर्शिप मीन्स इंस्टेड ऑफ द वन ट्रू गॉड, मतलब दे वर्शिप्ड फॉल्स गॉड्स एंड आइडल्स। और उसी समय हम देखते हैं कि जो अर्तिमाइस भी वहाँ पे उसका बहुत बड़ा मंदिर था करके माना जाता है। और उस समय उसका टेंपल, अर्तिमाइस का जो बहुत बड़ा टेंपल था वहाँ सरदिस में करके भी माना जाता है। और वह जो सरदिस की जो जगह है वहाँ पर ये वहाँ पर एक मतलब जूस कम्युनिटी भी था। और जो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रेवलेशन, उसका जो तो यह
ये जो रेवलेशन का जो किताब है वो जॉन अपोस्टल के बाद दोबारा लिखा गया। इट वाज रिटन बाय द जॉन द अपोस्टल्स एंड जो ऑडियंस है वो ये ऑडियंस के रूप में जो चर्च इन द सर्दिस, जो सर्दिस में जितने लोग थे उन लोगों का लिए ये लिखा गया। और उसका इश्यूज़ क्या था, उसका अंदर प्रॉब्लम, उसका समस्या अंदर ये चर्च के अंदर क्या था। तो एक आत्मिक रूप से मर गए थे, स्पिरिचुअल डेथ स्पिरिचुअल वे, मतलब पूरा चर्च में जो था वहाँ कई लोग एक आत्मिक रूप से मर गए थे करके इस मेन प्रॉब्लम है। और वो उनको ये लिखने का पर्पस क्या है, उनका उद्देश्य क्या है लिखने का, कि वेकअप उठो और पश्चाताप करो, वेकअप एंड रिपेंट एंड ओवरकम, और फिर उठो और जो पश्चाताप करो और मेरे पास आओ करके इस पत्री इसके लिए लिखा गया कि वो लोग आए और उठे, वो इस बातों को जो एक आत्मिक तौर से वो मर गए थे। तो इसी प्रकार। और यह पत्री AD 65 या 69 उसी समय में लिखा गया, नीरो के समय। पर उस पर ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारे ज़्यादा स्कॉलर सपोर्ट करते हैं AD 95 और 96 के ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। और जो उसी समय जो 95 और 96 AD में जो जब रूल कर रहा था, उसका फ्लावियस करके नाम है, जो किताब लिखा है उस समय यह राजा या फिर और कोई रूलर, मतलब उस समय यह जब किताब लिखा गया उस समय ये रूल कर रहा था। और दूसरा जो नीरो के समय में, पर वो ज़्यादा लोग उस पर विश्वास नहीं करते कि उस समय लिखा गया, लेकिन ज़्यादातर लोग यह उनका रूल के समय में ज़्यादातर लोग यह विश्वास करते हैं कि यह पत्री लिखा गया करके। और दूसरा हम देखेंगे ये इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट सैल्यूटेशन, जो यीशु मसीह को किस प्रकार से यहाँ पर इस पत्री में हाँ, और किस प्रकार से यहाँ पर ये यीशु मसीह किस प्रकार से दर्शाता है, किस प्रकार से या उनको अपने आप को दर्शाता है। तो वो हम देखते हैं। इधर वचन पढ़ते हैं, द वन हु हैज़ द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड और द वन हु होल्ड द 7 स्टार। वो एक यीशु मसीह के बारे में, उनके खुद के बारे में एक परिचय के रूप में दिया गया है, जो सिंबल ऑफ द फुलनेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। वो यीशु मसीह को दर्शाता है। जब हम रेवलेशन 1:16 और 1:20 में पढ़ते हैं तब हमको समझ आता है। और उसका नेगेटिव, उसको नकारात्मक क्या था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बातें देखेंगे हम। नकारात्मक ये था कि वो वहाँ जो चर्च में लोग स्पिरिचुअल डेथ, मतलब जो आत्मिक तौर से मर गए थे और उनका काम को कंप्लीट नहीं किया था, जो काम था वो कंप्लीट नहीं किया था। वो क्या काम है वो हम आगे सीखेंगे। और लैक ऑफ द वॉचफुलनेस, फिर और पॉजिटिव, उसमें अंदर जो पॉजिटिव बात क्या है वो फेथफुल रिमेनेंट और स्पिरिचुअल प्योर बिलीवर्स एंड दोज हु वर्थी टू वॉक इन द वाइट। यह उनका जो पॉजिटिव बात है, सकारात्मक। और जो वार्निंग के बारे में देखते हैं, रेवलेशन 3:2 से लेकर 3 तक। बी वॉचफुल, स्टैंड देन वाट रिमाइंड्स एंड रिमेंबर एंड कीप एंड रिपेंट एंड रिवर्ड फॉर द कॉन्क्यूरर। जो ये उसके बारे में वार्निंग था। और सडन जजमेंट, मतलब मैं तीर के समान आऊँगा करके यीशु मसीह बताता है, उसके बारे में बताता है सडन जजमेंट। तो यह उनको वार्निंग था यह करने के लिए। और जो रिवार्ड फॉर द कॉन्क्यूरर, जो लोग अच्छे से जीवन जिया, फेथफुल या विश्वास योग्यता में जीवन बिताए, उनके लिए क्या रिवार्ड है करके भी बताया गया है। 3:5 में फाइनल वेंडिकेशन, अंतिम स्थापक और हॉनर इन द हेवनली कोर्ट, जो उनको हेवन में आदर दिया जाएगा करके। और इटरनल सिक्योरिटी, हमेशा के लिए उनको संभाल के रखेगा करके ये उनको
जो रिवार्ड है करके बताता है। दोस्त हु वॉक राइचस वे दे विल गेट ऑल दिस 3 थिंग्स, फाइनल वेंडिकेशन एंड हॉनर इन द हेवनली कोर्ट, एंड थर्ड वन इटर्नल सिक्योरिटी। और फिर हम आएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। आइए हम खोलेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पहले 3 का एक्स है। एंड द एंजल ऑफ द चर्च इन द सर्दिस राइट द वर्ड ऑफ हिम एंड हु हैज़ द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द 7 स्टार। यह जो टू द एंजल मतलब जो मैसेज टू द चर्च लीडर, जो कलीसिया में जो लीडर है, जो अगुवे हैं, उन लोगों को यह जो एंजल के रूप में है जो बताया गया है वो उन लोगों को दर्शाता है। और हु हैज़ द 7 स्पिरिट मतलब ये हु हैज़ द 7 स्पिरिट ये बताता है कि जो जिसके पास है, मतलब वो यीशु मसीह को दर्शाता है। जीसस हैज़ द फुल पावर ऑफ द होली स्पिरिट, जो यीशु मसीह के पूरा जो पवित्र आत्मा है करके इसको बताता है। और 7 स्टार इधर हम फिर ये पढ़ते हैं लास्ट में, द 7 स्टार मीन्स जीसस हैज़ द अथॉरिटी ऑल द चर्चेस, मतलब जो पूरा चर्चेस के जो अधीन में यीशु मसीह अधीन में रखता है करके इसका मतलब यह बताता है। और फिर आई नो योर वर्क मीन्स यह मैं आपके कामों को जानता हूँ करके बताता है। तो उसका कामों को क्या है, जो जिस प्रकार से जो चर्च में जो वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं और उद्देश्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं और मीटिंग्स रखते हैं और जो प्रोग्राम्स रखते हैं और पर्सनल होलीनेस मतलब जो व्यक्तिगत आत्मिकता में कैसा जीवन जी रहा है वो सब कुछ मैं जानता हूँ। आप मतलब नियम पालन करते हो, सब मैं जानता हूँ करके बताता है। और जो तुम्हारा जो एक तुम जिस प्रकार से अपने आप को एक व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा पाप जो छुपा रहे वो भी मैं जानता हूँ करके मतलब उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह उनका सारे कार्यों को जानता है। इसलिए यहाँ पे बताता है कि आई नो योर वर्क्स करके बताता है। हाँ ठीक है सर। और उसके बाद हम देखते हैं यू हैव द रिपुटेशन एंड द बीइंग अलाइव बट यू आर डेथ, मतलब यहाँ पे इस जब देखने में तो जो जैसे आप जीवित हो ऐसा लगता है लेकिन आप मरे हुए हो, उसका मतलब ये नहीं कि एक आत्मिक जो जैसे शारीरिक रूप से ये बता रहा है, पर यह बता रहा है एक आत्मिक तौर से, यह आत्मिक बातों यह बता रहा है कि जो वहाँ पे आत्मिक रूप से लोग मर गए थे, उस आत्मिक रूप से मतलब जो आराधना करने में धीमा और फिर जो उनका वचनों का पालन नहीं करते हैं और उसका जो आज्ञा दिया हुआ उस पर नहीं चलते हैं और करते हैं पर उसके प्रभु मसीह के अनुसार नहीं करते हैं, इसलिए ये बात को बताता है। आप जैसे देखने में बाहरी रूप से लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बातें बोलता है, लेकिन आप जब अंदर देखते तब आप मर चुके हैं करके, तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर सिर्फ बाहरी चीज़ों का हमारा जो एक्टिविटीज़ जो कार्य है उसको ही नहीं दर्शाता, पर इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। और ये यू आर द डेथ इसलिए यह बताता है कि नो डीप रिपेंट और नो स्पिरिचुअल पावर और नो रिपेंटेंस ऑन द नो डिपेंडेंट ऑन द होली स्पिरिट, मतलब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा का शक्ति से नहीं चलते हैं और आप एक गहराई के रूप से एक पश्चाताप नहीं करते हैं और आप गलत करते जा रहे हो करके, इसलिए यहाँ पर बोलता है कि यू आर डेथ। ये मतलब एक जो फिजिकली के रूप में नहीं बताता, लेकिन एक आत्मिक एक स्पिरिचुअल वे से बता रहा है कि आप यू आर द डेथ करके बताता है। इसी कारण की वजह से वो न तो जो पवित्र आत्मा पर डिपेंड करते थे, निर्भर नहीं करते थे और ऐसी वाली चीज़ें चल रहा था उसके बीच में, इसलिए यहाँ पर बताता है। इसलिए इसका मतलब ये है।
Wake up and stand then the water remind and is about to die. I have not found your work completely in the sight of the my God. मतलब यहाँ इस प्रकार से बता रहा है कि मैं आपका जो काम है वो परमेश्वर की तरफ से मैंने आपका पूरा काम नहीं पाया, अधूरा काम है। उसका अधूरा काम क्या है? वाइट काइंड ऑफ द वर्क दे डिड नॉट फिनिश्ड। वो किस प्रकार का काम है जो उन लोगों ने पूरा नहीं किया। देयर फेथ वाज नॉट मैच्योर। उनका जो फेथ था वो सही तरीके से नहीं था। और दे बिगेन वेल, जो उनका जो जब शुरुआत किया तब वो अच्छे से शुरुआत किया, पर बट डिड नॉट कंटिन्यू स्ट्रांगली। मतलब वो जिस प्रकार से स्टार्ट किया वैसे ही चल नहीं रहा था वैसे ही, लेकिन बीच में ये सब कुछ जो विश्वास योग्यता में नहीं जीना और जो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो बातें बताया गया है वो ऊपर नहीं चल रहे थे, इसी कारण की वजह से। और वो उनका जो पाप में जो एक पूरा छुपा के चलने वाले लोग थे, इसी कारण की वजह से यहाँ पर बताता है कि दे बिगेन वेल बट दे डिड नॉट कंटिन्यू। जो उन्होंने अच्छे से जो काम है जो अच्छे से परमेश्वर के साथ स्टार्ट किया, पर उसका पूरा नहीं किया। और देयर स्पिरिचुअल वाज अनफिनिश्ड। जो मतलब जो एक धार्मिक बनने के लिए जो कार्य होता है वो पूरा नहीं किया। जो यहाँ यीशु मसीह बताया कि मैं परमेश्वर की तरफ से मैंने ये सब कुछ काम पूरा नहीं किया, सब अधूरा पड़ा है करके इसलिए बताता है। और चैप्टर 3 वर्स 3, remember that what you receive and hear, keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief and you will not know what or I will come against you। यहाँ पर जो 3 का 3 में why did Jesus say like this? यह इस प्रकार से क्यों कहा व्हाट यू रिसीव? मतलब उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने मतलब पर यीशु मसीह ने पहले क्या सुनाया, क्या उनको सुनाया था। मतलब इसका मतलब यह है कि यह लोग पहले से यीशु मसीह का जो गुड न्यूज़ है, जो सुसमाचार है, वो सुन चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर बताता है कि व्हाट यू रिसीव्ड कीप इन, मतलब उसे रखे रखो करके इसलिए बताता है। जो परमेश्वर जो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो पहले से चुन चुके हैं और वो बाद में भूलते जा रहे हैं। इसीलिए बता रहा कि जो आपने सुना था वो तुम्हारे हृदय में रखे रहो करके बताता है। और जो क्या क्या सुना था, जो द गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट और साल्वेशन बाय ग्रेस एंड बिब्लिकल डॉक्ट्रिन एंड टीचिंग अबाउट द होलीनेस एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट द फेथफुलनेस लिविंग। यह सब कुछ बातें जो पहले से किस प्रकार से एक पवित्रता में जीवन जीना है और परमेश्वर किस प्रकार से विश्वास योग्य बनना है करके, ये सब कुछ बातें पहले से सुन चुके थे। इसीलिए यहाँ बताता है कि व्हाट यू रिसीव कीप इन योर हार्ट करके, इसलिए यहाँ पर बताता है। और फिर दूसरा सेंटेंस है आई विल कम लाइक अ थीफ, मैं एक चोर के समान आऊँगा करके। यह बात ऐसे क्यों बता रहा है, उसका मतलब क्या है? इट्स मीन्स जीसस विल कम सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, नॉट डायरेक्टली फाइनल सेकंड कमिंग। यह सीधा तौर से यह दूसरा आगमन के बारे में नहीं बता, लेकिन ये तुम्हारा जो न्याय होगा वो अचानक से होगा करके बता रहा। और उसके बारे में हम जो समाचार में भी देखते हैं वो वहाँ पे मैं चोर के समान आऊँगा, उसका मतलब यह है कि वो दूसरा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को बताता है कि डायरेक्टली मैं आऊँगा और अचानक से मैं आपको न्याय करूँगा, इसलिए बताता है। और इट ऑल्सो रिमाइंड अस दैट हिज सेकंड कमिंग विल बी सडन। और ये सेकंड कमिंग के बारे में नहीं बता, लेकिन यह भी हमको याद दिला रहा है कि दैट हिज सेकंड कमिंग विल बी सडन, मतलब अचानक से उनका जो आगमन होने वाला है वो भी अचानक से होगा करके ये वचन हमको याद दिलाता है। और चैप्टर 3 वर्स 4, Yet you have still a few names in Sardis, people who have not soiled their garments, and they will walk with me in the white, for they are worthy। यहाँ पर बताता है कि यह जो तुम आत्मिक रूप से मर चुके हैं करके बताएगा, तो उसका मतलब यह नहीं कि पूरे जितने लोग थे चर्च में वो पूरे लोगों को बताएगा, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं वो अभी तक भी उनका जो वस्त्र है वो वाइट रखा है करके बताता है, सफ़ेद रखा है करके। उसका यह है कि
no, not everyone was spiritually dead, but there was a small faithful group. जो उसमें से जो छोटा सा झुंड था वो एक विश्वास योग्यता में जीवन बिता रहा था, इसलिए हैव नॉट अ सोइल्ड देयर गारमेंट्स सिंबल द स्पिरिचुअल लाइफ एंड द कैरेक्टर दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द सिन। मतलब यह जो वाइट गारमेंट है, जो सफ़ेद कपड़ा है, वो यह बात को दर्शाता है कि उन लोगों ने जो पाप के साथ समझौता नहीं किया करके इस बात को यह दर्शाता है जो वाइट जो क्लॉथ है उसके बारे में, वाइट गारमेंट। और दे विल वॉक विथ मी इन द वाइट, मतलब वो मेरे साथ वाइट पूरा सफ़ेद कपड़ों के साथ चला। उसका मतलब यह है कि वो वाइट का जो सफ़ेद कपड़ा है वो एक ये दर्शाता कि पवित्रता जीवन दिखाता है करके उसका इतिहास इस प्रकार से कहता है। जो दे डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिन, मतलब उन लोगों ने पाप के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन वो मेरे साथ ही एक विश्वास योग्यता में जीवन जिया करके। और फिर जो वाइट गारमेंट है तो उसका प्योरिटी और विक्ट्री और इंटरनल लाइफ, फॉर दे आर वर्थी। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब दे रिमाइंड फेथफुल टू क्राइस्ट एंड देयर फेथफुलनेस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम। मतलब ये जो लोग इस प्रकार से जो वाइट जो गारमेंट में जिया, मतलब जो जिन लोगों ने पाप के साथ समझौता नहीं किया वो लोग ही सिर्फ जो उनके साथ समझौता करने के लिए, यीशु मसीह के साथ समझौता करने के लिए योग्य है करके यहाँ ये वचन का मतलब ये है। और 5वीं आयत, द वन हु कॉन्क्यूअर विल बी क्लॉथ दस इज़ द वाइट गारमेंट एंड आई विल नेवर blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angel. यहाँ पे the one who conquer, मतलब जो conquer मतलब जिन लोगों ने जो विजय प्राप्त किया है उन लोगों के लिए ये बात बता रहा है। जो हमने यो रिवार्ड के बारे में बताया था, क्या था उसको रिवार्ड के बारे में, जिन लोगों ने पाप के साथ समझौता नहीं किया उसका जो विजय प्राप्त करने के बाद क्या होगा करके इस वचन उनको याद दिलाता है। तो दिस मीन्स द बिलीवर्स हु रिमाइंड्स फेथफुल टू क्राइस्ट अंटिल द एंड, जो अंत तक विश्वास योग्यता में बना रहा उसके लिए यह एक विक्ट्री और एक धार्मिक रूप से और प्यूरिटी करके बताता है उनके लिए। और इट शोज द फाइनल हॉनर एंड द इटर्नल लाइफ, और यह इस प्रकार से दिखाता है जो विश्वास योग्यता में जिया और जिन लोगों ने पाप के साथ समझौता नहीं किया वो लास्ट में जो जय पाएंगे और वो इटर्नल लाइफ में प्रवेश करेंगे करके ये वचन उनको प्रोत्साहन देता है। और इट विल नेवर फ्लोट हिज नेम आउट ऑफ द बुक ऑफ लाइफ, मतलब उनका जो जीवन का पुस्तक है उसमें से नाम नहीं मिटाया जाएगा करके यहाँ पर बताता है। उसका मतलब है कि द बुक ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट द belonging to God. This promise given assurance of the eternal security of faithful believers. I will confess his name before my Father. Jesus will मतलब जो लोग जो पाप के साथ समझौता नहीं किया, जो they did not compromise with the sin, I will mention the name, I will mention their name before my Father and his angel करके बताता उनके। तो इसका मतलब यह है कि जो उनको जो हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए सिक्योरिटी मिलेगा, उनको संभाल लेगा करके उसका मतलब यह बताता है। और जीसस विल पब्लिकली एक्नॉलेज द बिलीवर्स बिफोर द लॉर्ड, मतलब एक पूरा पब्लिकली यीशु मसीह उनके बारे में बताएगा कि ये अच्छे से जीवन जिया और वो पाप के साथ समझौता नहीं किया करके। और जो चैप्टर 3 वर्स 6 यहाँ पर कहता है कि ही हू हैज़ अन ईयर लेट हिम हियर व्हाट द स्पिरिट सेज टू द चर्चेस। यहाँ पर वाई डिड जीसस से लाइक दिस, यीशु मसीह ने इस प्रकार क्यों कहा, क्योंकि यह लोग एक
ये वचन जो मैंने बोला है वो एक सीरियसली के रूप में लेना है करके इस लास्ट वचन बताता है। द पीपल टेक मैसेज वेरी सीरियसली एंड एवरीवन लिसन एंड रिस्पॉन्स दैट द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनका जो यीशु मसीह का जो संदेश है वो एक पूरा सीरियसली के रूप में लेगा करके ये वचन लास्ट में से इस प्रकार से किया गया, इसलिए कहा गया है।